हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। आज हम बात करेंगे पास्ट इंडेफिनिट टेंस के बारे में, यानी पास्ट इंडेफिनिट यानी पास्ट सिंपल टेंस। और ये जो टेंस है ना, ये मतलब आप ऐसे समझ सकते हैं इस चीज को कि अगर आपको अपने कोई आज से पहले आपके जीवन में जो भी घटनाएं घट चुकी है, उनको जब हम एक वृत्तांत के रूप में आपको कोई अपनी जीवन की गाथा सुनानी हो, कोई आपको अपने जवानी के किस्से सुनाने हो, कोई बचपन की यादें बतानी हो, ऐसी स्टोरीज, यानी जब स्टोरी टेलिंग की बात करते हैं, किसी प्रकार की कहानियों की बात करते हैं, तो सबसे ज्यादा यूज में लिया जाने वाला टेंस हमारा पास्ट सिंपल टेंस ही होता है। और अगर हम इंग्लिश कम्युनिकेशन की बात करें तो हमारी इंग्लिश कम्युनिकेशन में हमारी 30 से 40% की इंग्लिश को ये टेंस अकेला ही कवर करता है। लेकिन इस टेंस में भी क्या आपके इतने बहुत सारे कंफ्यूजन होते हैं कि जनरली अगर कोई स्टूडेंट नया हो और उसको कुछ रूल या पैटर्न अच्छे से समझ में नहीं आए तो काफी ज्यादा समस्याओं का सामना, प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ता है। तो मैं आज आपको इस वीडियो में पूरे के पूरे जो आपके कॉन्सेप्ट है वो सारे के सारे क्लियर करता चलूंगा। तो चलो देखते हैं पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट सिंपल या पास्ट इंडेफिनिट टेंस के बारे में। इंडेफिनिट का मतलब क्या होता है? अनिश्चित। तो मैंने आपको बताया था प्रेजेंट सिंपल में भी कि इंडेफिनिट जो होता है, प्रेजेंट सिंपल या प्रेजेंट इंडेफिनिट, तो इंडेफिनिट का मतलब क्या होता है कि ऐसे कार्य, यानी इस टेंस में ऐसे कार्य बताए जाते हैं कि जिनमें कोई अनिश्चितता का भाव, यानी जिनसे क्लियर कोई स्पेसिफिक पता ना चले कि काम हमारा खत्म हुआ है या शुरू है या जारी है, कंटिन्यू, यानी अनिश्चितता का भाव ये दिखाते हैं। तो इट इज यूज्ड टू डिस्क्राइब एन एक्शन, ये उस एक्शन को दिखाता है जो कि स्टार्टेड इन पास्ट एंड आल्सो फिनिश इन पास्ट, जो पास्ट में ही शुरू हुआ और पास्ट में ही खत्म हो गया। लेकिन ये नहीं बताया जाएगा कि वो काम हमारा कंटिन्यूटी में है या हमारा वो, यानी उसके बारे में एक निश्चितता का कोई भाव नहीं होता। अब जो बात करते हैं हम हिंदी में पहचान की, तो देखिए सबसे ज्यादा कंफ्यूजन ये टेंस हिंदी में पहचान को लेके है, क्योंकि जैसे आप लोगों ने अगर पढ़े हैं ऑलरेडी टेंस, तो आपने देखा होगा पास्ट परफेक्ट या प्रेजेंट परफेक्ट, इनको लेकर इस टेंस के साथ हमेशा कुछ ना कुछ कंफ्यूजन रहता है हिंदी की पहचान को लेकर। इंग्लिश में तो क्लियर है कि जब हमारा कोई काम कंप्लीट हुआ पास्ट में तो हम पास्ट इंडेफिनिट यूज में लेते हैं, और पास्ट में पहले ही कोई कंप्लीट हो चुका तो हमारा पास्ट परफेक्ट होता है। देखिए मैं एक इस चीज को समझिए, यहाँ पे जैसे एक लाइन है, ये आपका है प्रेजेंट, ठीक है, और इस प्रेजेंट से जो पहले का जो पूरा टोटली हिस्सा है, यानी आज से पहले जो कुछ भी था वो हमारा पूरा का पूरा था पास्ट। तो अब हमें प्रेजेंट से पहले, आज से पहले जो भी था हमारा पास्ट था या पास्ट परफेक्ट था। तो जब हम नियर पास्ट की बात करते हैं तो वो तो होते हैं हमारे पास्ट टेंस के सेंटेंसेस, पास्ट सिंपल टेंस के सेंटेंसेस। लेकिन जब हम बहुत पुराने यानी बहुत पहले की बातें करते हैं तो ये हमारा होता है पास्ट परफेक्ट। तो इनकी पहचान आप अगर इस एक कॉन्सेप्ट को क्लियर कर लेंगे ना, तो ये कभी भी कंफ्यूजन वाली चीजें पैदा नहीं हो, क्योंकि हमें जनरली बुक्स में जो पढ़ाया जाता है या एक पर्टिकुलर जो हम हिंदी की पहचान पर डेफिनेशन पे काम करते हैं ना, तो हम हमेशा कंफ्यूज रहते हैं। तो आज मैं आपको ये, इसलिए मैंने तीनों पहचान आपको अलग अलग लिखवाई है और इस पूरे कॉन्सेप्ट को क्लियर करके चलेंगे। देखिए जो आपकी मेन पहचान है हिंदी वाक्यों में क्रिया के अंत में आ ए ई, तो ये तो क्लियर है कि हाँ, जिस भी हिंदी के वाक्य के अंत में आ ए ई आए, वह गाँव गया, उसने पानी पिया, उसने चाय पी, ठीक है, वह मेरे पास आया, जब भी क्रिया के अंत में देखना, आपको क्रिया के अंत में आ ए ई आए तो आपका पास्ट सिंपल टेंस होता है, ठीक है, ये पास्ट सिंपल टेंस की पहचान है। अब बात करते हैं या था, ए थे, ई थी, आ था, इस पे ध्यान दीजिएगा आप। अब जनरली ये पहचान भी आपको पास्ट सिंपल टेंस में करवाई जाती है, लेकिन कंफ्यूजन क्या होता है कि यही पहचान आपकी पास्ट परफेक्ट टेंस में भी होती है। एग्जाम्पल से समझिएगा, मैंने बोला उसने पानी पिया था, पिया था या था आ गया आपका, लेकिन उसने पानी पी लिया था, उसमें भी या था है, तो दोनों में या था, लेकिन पानी पिया था तो ये आपका पास्ट सिंपल है, पानी पी लिया था तो आपका क्या हो गया? पास्ट परफेक्ट हो गया। उसने मेरी किताब ली, किताब ली थी, किताब ले ली थी तो आपका पास्ट सिंपल है, किताब ले ली थी तो आपका पास्ट परफेक्ट है। तो यहाँ पे ध्यान रखिएगा कि जब क्रिया के अंत में, अभी मैं एग्जाम्पल से समझा दूंगा, जब क्रिया के अंत में या था, ए थे, ई थी आए, क्रिया के साथ जुड़ के, तो वो आपका पास्ट सिंपल होता है। लेकिन क्रिया से अलग ऐसे आए, लिया था, जैसे पानी पी लिया था, तो पी से अलग होगा आपका लिया था, तो वो आपका पास्ट परफेक्ट है। पानी पिया था तो ये आपका क्या? पास्ट सिंपल है। उसने मूवी देखी थी तो ये आपका पास्ट सिंपल। उसने मूवी देख ली थी तो ये आपका क्या? पास्ट परफेक्ट है। अब तीसरी पहचान कि ये भी हमें बचपन से पढ़ाया जाता है, ता था, ते थे, ती थी, लेकिन देखिए ये पहचान भी आपकी अधूरी बताई जाती है क्लासेस। रीजन बता देता हूँ, होता क्या है कि जो हमारे स्कूल में जो ग्रामर पढ़ाई जाती है, स्कूल में बच्चों को 10th 12th तक की जो लेवल की ग्रामर होती है, उसमें इन चीजों का कोई एक्सप्लेनेशन होता भी नहीं है,
क्योंकि रीजन क्या होता है कि टीचर्स जो होते हैं उनको अपना कोर्स कंप्लीट कराना पड़ता है, वहां पे इन चीजों के एक्सप्लेनेशन की इतनी जरूरत नहीं होती, तो नॉर्मल ये पहचान आपको बता के चल देते हैं कि भाई जिसके अंत में ता था ते थे ती थी आई वो आपका पास्ट सिंपल होता है। लेकिन इसमें भी आपके कुछ ऐसे रूल्स है, कॉन्सेप्ट है कि हम हर सेंटेंस में जिसमें ता था है वो हमारा पास्ट सिंपल नहीं होता, या हम उसमें वर्ब की सेकंड फॉर्म यूज नहीं करते जो इस टेंस की पहचान बताई जाती है। तो कैसे, तो चलिए आज हम इन तीनों पहचान पर काम करेंगे। तो पहले एग्जाम्पल समझते हैं। जैसे देखिए मैंने सिंपल लिखा सेंटेंस, मैंने खाना खाया। तो यहाँ पे देखो खाना खाया, क्रिया क्या आपकी खाना, अब यहाँ पे आ गया, मैंने बताया आ ए ई आई, ये आपका फिक्स है, वो पास्ट सिंपल है। मैंने खाना खाया तो आई, इंग्लिश में मैं अभी आपको उसकी पहचान बताऊंगा, तो सेकंड फॉर्म यूज में लेते हैं हम सिंपल सेंटेंसेस में, तो आई एट फूड। तो ये तो हमारा नॉर्मल चलता है, ये तो इजी है कि हमें तुरंत समझ में आ जाए। उसने चाय पी, तो उसने यानी ही, चाय पीना, तो मैंने आपको पहले ही बताया था कि हम चाय, ब्रेकफास्ट, कॉफी, इनके साथ क्या वर्ड यूज में लेते हैं, वर्ब यूज में लेते हैं हैव। तो हैव की सेकंड फॉर्म होती है हैड। ही हैड टी, उसने चाय पी, इसको ड्रिंक या ड्रैंक नहीं यूज में लेंगे हम, ठीक है। टुक टी, मैंने बताया था जहां पे टेक यूज में ले जाता वहां पे आप हैव यूज में ले सकते हैं। रवि ने मूवी देखी थी, अब यहाँ पे देखिए क्रिया क्या है, देखना, देखी थी ई थी, मैंने लिखवाया ई थी, लेकिन इसी को मैं ऐसे लिखूं कि देख ली थी, चाय पी ली थी। यहाँ पे समझने की कोशिश कीजिएगा, देखो मैंने यहाँ पे लिखा उसने चाय पी, ही हैड टी, लेकिन मैं लिखूं उसने चाय पी ली थी, यानी काम कंप्लीट हो चुका था, तो उस कंडीशन पे आपका ये पास्ट परफेक्ट टेंस बन जाएगा। तो इसलिए हमें ना हिंदी में तो विशेष तौर पे इसकी पहचान का ध्यान रखना पड़ेगा, लेकिन इंग्लिश में क्लियर है, जब हम कोई बात डिस्कस कर रहे हैं तो कोई काम अभी हुआ है पास्ट में तो आपका पास्ट सिंपल होता है, कोई काम पहले हो चुका तो हम उसको पास्ट परफेक्ट के तौर पे यूज में लेते हैं। उसमें भी आपका एक पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट है कि जनरली क्या होता है कि पास्ट परफेक्ट टेंस के जो सेंटेंसेस होते हैं ना वो कभी भी सिंगल यूज में नहीं लिए जाते, अगर लिए जाएंगे तो वो ऐसा कुछ उनके साथ कुछ ऐसी एडवर्ब्स होंगी, जैसे प्रेजेंट परफेक्ट में जो एडवर्ब थी आपकी ऑलरेडी, रिसेंटली, ऐसी एडवर्ब्स होती हैं साथ में जो ये दिखाएंगी ये काम थोड़े से पहले, थोड़ा पहले हुआ था, तो ये चीज याद रखने की है। तो रवि ने मूवी देखी थी, तो रवि वॉच्ड मूवी, और इसी को अगर मैं ऐसे लिखूं रवि ने मूवी देख ली थी, देख ली थी मतलब वो काम कंप्लीट कर चुका था। आप तीनों सेंटेंस पढ़िए, मैंने खाना खाया, इसमें कोई काम के पूर्ण होने का कोई भाव नहीं है। उसने चाय पी, इसमें भी काम की पूर्ण होने का कोई भाव नहीं है। रवि ने मूवी देखी थी, इसमें भी काम पूरा होने का कोई भाव नहीं है। लेकिन मैं से कहूँ रवि मैंने खाना खा लिया था, मीन्स काम मेरा कंप्लीट हो चुका था। उसने चाय पी ली थी, काम कंप्लीट हो चुका था। रवि ने मूवी देख ली थी, तो यहाँ पे भी आपका काम कंप्लीट हो चुका था। जब काम कंप्लीट हो जाए तो आपका पास्ट परफेक्ट होता है, जब काम अनिश्चित हो तो आपका पास्ट सिंपल होता है। तो यहाँ पे जो पहचान होती है इनका ध्यान रखिएगा कि वह गांव गया था, वे गांव गए थे, उसने चाय पी थी, वह मेरे पास आया था, काम पूरा होने का भाव दिखाए तो पास्ट परफेक्ट होता है। पहचान आपकी सिमिलर हो सकती है, हिंदी की बात है। उसके बाद हम बात करते हैं तीसरी पहचान पे, ता था ते थे ती थी। देखिए हमें बचपन से पढ़ाया जाता है कि हिंदी वाक्यों के अंत में ता था ते थी हो तो आपका क्या आता है, वर्ब की सेकंड फॉर्म आती है। लेकिन यहाँ पे भी आपका एक कंफ्यूजन है, वो मैं बता देता हूँ। देखिए जब भी किसी सेंटेंस के अंत में ता था ते थे ती थी या करता था करते थी ऐसे सेंटेंसेस आते हैं, उस कंडीशन में आपको क्या है, तीन चीजें यूज में लेनी पड़ती हैं। या तो आपको वर्ब की सेकंड फॉर्म यूज में लेनी पड़ती है, वो भी मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा, या आपको यूज में लेना पड़ता है वुड, या आपको यूज में लेना पड़ता है यूज टू। तो ये जो वुड और यूज टू वाले सेंटेंसेस होते हैं ये हमारे मॉडल सेंटेंसेस होते हैं। लेकिन ता था ते थे ती थी वाले जो हिंदी के सेंटेंसेस होते हैं उनके साथ आपका ये वर्ब की सेकंड फॉर्म वुड और यूज टू तीनों यूज में लिए जाते हैं। अब बात करते हैं कैसे। जब हम जनरल पास्ट की बात करते हैं, सामान्य बात की, मैं खाना खाता था, वह फुटबॉल खेलता था और मुझसे मिलने आते थे, जब जनरल पास्ट की बात आए तो हम यूज में लेते हैं वर्ब की सेकंड फॉर्म। लेकिन हम देखिए जब हम जनरल पास्ट की बात करते हैं ता था ते थे ती थी की सेंस में, जिन वाक्यों के अंत में आता है, तो उस कंडीशन में तो हम लेते हैं वर्ब की सेकंड फॉर्म यूज। लेकिन जब हम किसी पास्ट की हैबिट को बताएंगे तो उस कंडीशन में हम लेते हैं वुड और यूज टू। अब वुड और यूज टू में भी क्या डिफरेंस होता है, इसके लिए मैं आपके लिए अलग से एक वीडियो बनाऊंगा, टॉपिक बनाऊंगा, क्योंकि ये काफी लेंथी रह जाता है और इस वीडियो में आज हमारे इससे रिलेटेड नहीं है। सिर्फ आप इतना याद रखिए कि जब हम सामान्य पास्ट, जनरल पास्ट की बात करते हैं तो वर्ब की सेकंड फॉर्म, और अगर हम कोई पास्ट की कोई हैबिट या कुछ स्टेटिव वर्ब दिखाते हैं जहां पे कुछ रहने का, परसेप्शन का, ऐसी वर्ब का यूज लिया जाता है तो वहां पे यूज टू। तो आपकी किसी भी पास्ट की रिपीटेड एक्शन के लिए या किसी हैबिट के लिए हम क्या यूज में लेंगे, वुड या यूज टू। कौन से सेंटेंसेज में, जिनके लास्ट में ता था ते थे ती थी आता है। एग्जाम्पल देखिए, मैं फुटबॉल खेलता था, आप इसको लिख सकते हैं आई प्लेड फुटबॉल, आई प्लेड फुटबॉल।
लेकिन अगर मैं यहाँ पे लिखूं, देखो मैं बचपन में फुटबॉल खेलता था, तो ये जो सेंटेंस है ये आपकी पास्ट की, बचपन की हैबिट को बता रहा है। तो यहाँ पे आप अगर आई प्लेड फुटबॉल इन माई चाइल्डहुड लिखोगे तो वो ग्रामेटिकल रॉन्ग है। आपको क्या लिखना पड़ेगा, आई वुड प्ले, आई वुड प्ले या आई यूज टू प्ले, दोनों में से कोई भी। अब उसका मैं आपको अंतर समझा देता हूं अभी। आई वुड प्ले, आई यूज टू प्ले फुटबॉल इन चाइल्डहुड या इन माई चाइल्डहुड। अब ये वुड और यूज टू में क्या अंतर, देखिए वुड जो होता है ना, जब एक्शन वर्ब की बात होती है तो वुड यूज में लिया जाता है, लेकिन यूज टू जो होता है ना वो एक्शन वर्ब के साथ भी यूज में लिया जाता है, स्टेट वर्ब के साथ भी। स्टेट वर्ब ऐसी जो आपकी ऐसी होती है, लिव मीन रहना, लव मीन प्रेम करना, लाइक मीन पसंद करना, ऐसे जो वर्ड्स होते हैं स्टेट वर्ब्स होती है, वो मैंने आपको टॉपिक करवाया हुआ है। तो जैसे मैं 10 साल पहले दिल्ली में रहता था, अगर मैं ऐसे बात करूं, मैं 10 साल पहले दिल्ली में रहता था, तो आई यूज टू लिव इन दिल्ली 10 years ago। अब यहाँ पे देखिए आई यूज टू लिव इन दिल्ली 10 years ago, तो यहाँ पे हम वुड यूज नहीं लेंगे, आई वुड लिव इन दिल्ली 10 years ago या आई लिव्ड इन दिल्ली 10 years ago। तो ये याद रखिएगा, जब पास्ट की कोई हैबिट या रिपीटेड एक्शन की बात करें तो हम वुड या यूज टू यूज में लेते हैं। जब हम सामान्य पास्ट की बात करें कि मैं फुटबॉल खेलता था, वह गांव जाता था, वो हंसते थे, तो उस कंडीशन में वर्ब की सेकंड फॉर्म की बात करते हैं। तो ये आपका एक तो हिंदी की पहचान का कंफ्यूजन याद रखिएगा कि ये पास्ट सिंपल और पास्ट परफेक्ट की पहचान में कितना डिफरेंस होता है। दूसरा ये जो आपका ता था, ते थे, ती थी है, इसका भी ध्यान रखिएगा, ये इनमें डिफरेंस। अब आगे बढ़ते हैं पैटर्न की तरफ। चलिए अब बात करते हैं हम इंग्लिश पैटर्न के बारे में। देखिए इंग्लिश में इसकी क्या पहचान है, मेन वर्ब, वर्ब की सेकंड फॉर्म। तो देखिए हमारे जो 12 टेंसेज होते हैं ना, उनमें सिर्फ एकमात्र ये टेंस ऐसा है, वो भी इसके भी सिर्फ सिंपल सेंटेंसेज में वर्ब की सेकंड फॉर्म यूज में ली जाती है। तो ध्यान रखिएगा कि हमारे 12 टेंसेज में कोई भी ऐसा टेंस नहीं है जिसमें वर्ब की सेकंड फॉर्म यूज में ली जाती हो, और इस टेंस में भी आपकी सिर्फ सिंपल सेंटेंसेज में ही वर्ब की सेकंड फॉर्म यूज में ली जाती है। अब एक चीज और याद रखिएगा, जैसे मैंने अभी बताया आपको कि जिन सेंटेंसेज में ता था, ते थे, ती थी आती है और वो कोई पास्ट की हैबिट दिखा रहे हो, तो उस कंडीशन पे वहां पे वुड और यूज टू इनके साथ हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज में ली जाती है। लेकिन वो मॉडल सेंटेंसेज होते हैं, वो पास्ट टेंस के होते हैं, तो पास्ट टेंस के सेंटेंसेज होते हैं, पास्ट टेंस को ही बताते हैं, लेकिन वो मॉडल्स के तौर पे उनके साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। तो यहाँ पे कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, हम उन सेंटेंसेज को मॉडल सेंटेंसेज बोलते हैं। और हेल्पिंग वर्ब आपकी डिड, तो एक जब किसी भी टेंस में एक ही हेल्पिंग वर्ब हो तो ऑब्वियसली वो सभी सब्जेक्ट के साथ, तो आपका सिंगुलर, प्लूरल, थर्ड पर्सन, फर्स्ट पर्सन, सब के साथ आपकी एक ही हेल्पिंग वर्ब डिड। और डिड के साथ हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। तो जनरली क्या होता है, बहुत सारे स्टूडेंट्स कंफ्यूज रहते हैं कि वो जब ये सेंटेंसेस करते हैं तो या तो डिड के साथ सेकंड फॉर्म यूज में ले लेंगे, या फिर क्या करते हैं कि डिड के साथ फर्स्ट फॉर्म यूज में लेने के बजाय। तो आपको सिर्फ इतना से ध्यान रखना कि वर्ब की सेकंड फॉर्म तो सिंपल सेंटेंसेज में और डिड के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म नेगेटिव और इंटरोगेटिव सेंटेंसेज में। अब बात करते हैं हम इनके एडवर्ब्स के बारे में। तो देखिए यहाँ की जो एडवर्ब्स है इस टेंस की, आपकी यस्टरडे, लास्ट नाइट, लास्ट वीक, लास्ट मंथ, लास्ट ईयर, या एगो, दैट डे, वंस, या कोई लास्ट कोई साल का नाम लेके इन 2015, इन 1999, ऐसे कुछ, या फिर कोई पास्ट टाइम मेंशन किया हो या कोई पास्ट इवेंट मेंशन की गई हो किसी सेंटेंस में, तो वहां पे हम वर्ब की सेकंड फॉर्म सिंपल सेंटेंसेज में और डिड प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म नेगेटिव या इंटरोगेटिव। अब बात करते हैं सिंपल सेंटेंस के पैटर्न की। तो देखिए ये आपका मेन पैटर्न मैंने लिखवाया है कि सब्जेक्ट दिया गया होगा, वर्ब की सेकंड फॉर्म दी गई होगी, ऑब्जेक्ट और ईटीसी। लेकिन अब मैंने बताया ना कि जब हम हिंदी की पहचान की बात करते हैं तो ता था, ते थे, ती थी यूज टू वाले सेंटेंसेस में भी आता है, इसलिए मैंने यहाँ पे आपको लिखवाया। लेकिन ये याद रखिएगा ये पास्ट सिंपल टेंस हिंदी की पहचान के अकॉर्डिंग होता है, लेकिन वैसे मॉडल सेंटेंसेस होते हैं। तो यहाँ पे क्या होगा, वुड या यूज टू, इनके साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ऑब्जेक्ट, ईटीसी। तो ये आपकी पहचान इस टेंस के अकॉर्डिंग नहीं है, तो ये ध्यान रखिएगा। मैंने मेंशन किया कि ता था, ते थे, ती थी ऐसे वाक्यों में और जिनमें कोई पास्ट हैबिट बताई गई हो कि पहले में हम ये काम करते थे अब नहीं करते, उस कंडीशन के सेंटेंसेस में आपका वुड या यूज टू लिया जाएगा। तो यूज टू और वुड में भी जो डिफरेंस होता है या इन तीनों में जो डिफरेंसेस होता है, मैं उसके लिए आपके लिए एक अलग से वीडियो लेके आऊंगा, क्योंकि आज ये पूरा का पूरा एक वीडियो में सारा कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं हो पाएगा, क्योंकि काफी लेंथी वीडियो हो जाएगा। तो आप तो याद रखिए सिंपल सा कि वुड और यूज टू का प्रयोग हम तभी करते हैं जब हम पास्ट की कोई बात को बता रहे हो, पास्ट की कोई हैबिट बता रहे हो, पास्ट का कोई एक्शन दिखा रहे हो। ठीक है, अब मैंने यहाँ एग्जांपल देखिए, उसने सबके लिए खाना पकाया था। अब पहचान आपकी आ गई, पकाया था, तो ही पकाने को हम क्या बोलते हैं, कुक्ड। तो ही या सी, ये कुक्ड
पकाया, क्या पकाया, खाना, द फूड, सबके लिए, तो फॉर ऑल। अब देखिए मैं आपको साथ के साथ पास्ट परफेक्ट का कंफ्यूजन भी दूर करता जाऊंगा, क्योंकि आगे हम उस पर जब वर्क करेंगे तो आपको इजी पड़ेगा। मैंने लिखा खाना पकाया था, पका था, पकाया, क्रिया आपकी क्या, पकाना, इसके लास्ट में क्या आ गया, या था, तो ये आपका क्या है, पास्ट सिंपल। खाना पका लिया था, तो वो आपका क्या हो जाएगा, पास्ट परफेक्ट हो जाएगा। वह कल मुझसे मिलने आया, ही आया, केम। अब दूसरी क्रिया भी यहाँ पे क्या, मिलना, तो मैंने बताया था आपको कि जब भी हम दूसरी वर्ब यूज में लेते हैं उसके साथ क्या जाता है, टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। तो ही केम टू मीट मी, मुझसे मिलने आया, और कल यानी यस्टरडे, ऐसे। अब देखिए रवि ने मुझे नया पेन दिया था, तो यहाँ पे सब्जेक्ट आपका क्या, रवि, देना को क्या बोलते हैं हम, गेव, तो रवि गेव मी, मुझे दिया था, क्या दिया था, नया पेन। सिंगुलर नाउन है तो आप ए लगाएंगे जरूर, ए न्यू पेन। अब इस सेंटेंस को भी समझिए, रवि ने मुझे नया पेन दिया था, यहाँ पे दिया था तो ये आपका पास्ट सिंपल है। रवि ने मुझे पेन दे दिया था, दे दिया था मीन्स ये काम कंप्लीट होने की सेंस दिखाता है। मैं फिर बता रहा हूं आपको कि जब आप हिंदी की पहचान की बात करेंगे तो हमेशा ध्यान रखिएगा, जब कोई वर्क कंप्लीट हो चुका हो, सेंस ये दे सेंटेंस में, तो वहां पे आपको पास्ट परफेक्ट यूज में लेना है। वहां पे आपको इस सेंस पे नहीं जाना कि वाक्य के अंत में या था आया है या ई थी आया है या ई थी आया है। ध्यान रखिएगा, जब काम कंप्लीट होने की सेंस हो, पेन दे दिया था, दे दिया था मतलब काम कंप्लीट हो चुका था, दिया था तो ये आपका इंडेफिनेट है कि पता नहीं काम हुआ था या नहीं हुआ था। जैसे देखिए, सॉरी मैंने ये सेंटेंस लिख भी रखा आपके लिए, उसने मुझे पहले ही पेन दे दिया था, पहले ही, देखिए यानी काम पहले ही पूरा हो चुका था। मैंने आपको बताया था ना कि जब भी हम कोई पास्ट की बात करेंगे तो ये जो आपका पास्ट है ये आपका पास्ट सिंपल होता है, पास्ट से पहले का जो पास्ट होता है वो आपका पास्ट परफेक्ट होता है। तो पहले ही यानी कि देने, काम आपका थोड़ा पहले हो चुका था। तो उसने मुझे पहले ही, तो ही पेन दे दिया था, गेव। अब यहां पे मैंने बताया कि दिया था तो ये आपका कौन सा टेंस है, पास्ट सिंपल, और पेन दे दिया था तो ये आपका क्या है, पास्ट परफेक्ट। तो इसको ध्यान रखिएगा, ये मैंने पास्ट परफेक्ट का एग्जांपल बताया, ही हैड गिवन मी ए पेन, ही हैड गिवन मी ए पेन अर्लियर। तो यहाँ पे पहले को हम क्या बोलेंगे, अर्लियर। स्पेलिंग देख लीजिएगा, ही हैड गिवन मी ए पेन अर्लियर। इसको मैं दोबारा आपसे एक बार फिर समझा देता हूँ। देखिए यहाँ पे है कि रवि ने मुझे पेन दिया था, ये तो है आपका निश्चितता का भाव, पेन दिया था। और यहाँ पे है कि पेन दे दिया था, तो उस दे दिया था से हमें पता चला कि काम कंप्लीट हो चुका था। जब काम कंप्लीट की सेंस हो तो पास्ट परफेक्ट यूज में ले जाता है, तो हेड वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज में ली जाती है। यहाँ पे ये, इसको मैं काउंट कर देता हूँ। तो ये चीज ध्यान रखिएगा कि काम कंप्लीट है तो पास्ट, क्योंकि ये जो पहचान होती है ना, या था, ये दोनों में यूज में ली जा सकती है। जनरली पास्ट परफेक्ट में भी ये पढ़ाया जाता, चुका था, चुके थे, चुकी थी, लिया था, लिए थे, ली थी। तो दिया था, दिए थे, दी थी भी आता उसमें, लेकिन क्रिया कंप्लीट होने की सेंस। अब आता है वह सिगरेट पीता था, तो वह सिगरेट पीता था मतलब ही। अब देखिए यहाँ पे ताथा है, मैंने कहा जब जनरल पास्ट की बात हो, वह सिगरेट पीता था, तो ही स्मोक, स्मोक्ड होता है धूम्रपान करना, सिगरेट CIGARETTE। लेकिन अगर इसी सेंटेंस को मैं ऐसे लिख दूं, अपनी जवानी में सिगरेट पीता था, या वह बचपन में सिगरेट पीता था, कि मैं उससे 2005 में जब मिला था तो वह सिगरेट पीता था, वह 2005 में सिगरेट पीता था, तो उस कंडीशन में हम क्या यूज में लेंगे, यूज टू या वुड टू। क्लियर है चीज। अगर मैं ऐसे लिखूं, यहाँ पे मैंने लिखा वह सिगरेट पीता था, ये तो वो आ गया आपका जनरल पास्ट, कि वह ये काम करता था, वह नहाता था, वह खेलता था, वह जाता था। तो ये जो जनरल पास्ट होता है, हम कोई भी काम करते थे, वो आपका जनरल पास्ट होता है। लेकिन जब हम उस पास्ट के किसी एक्शन को हैबिट के तौर पे बताएं, कोई रिपीटेड एक्शन के तौर पे बताएं, तो वहां पे आपको यूज टू या वुड यूज में लेना होता है। आपकी वर्ब की सेकंड फॉर्म नहीं यूज में ली जाती। ये अगर आपने आज पहली बार सीखा है तो इस चीज को आप ध्यान रखिएगा, कंफ्यूज होने की कहीं भी जरूरत नहीं है। जब हम कोई पास्ट के किसी एक्शन की बात करें, रिपीटेड एक्शन की बात करें, हैबिट की बात करें, तो उस कंडीशन में वे सेंटेंसेस जिनके अंत में ता था, ते थे, ती थी आता है, वहां पर आपका वुड या यूज टू के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ली जाती है। जनरल पास्ट की बात करेंगे तो आपकी वर्ब की सेकंड फॉर्म यूज ली जाती है। सिर्फ ये ध्यान रखना है ता था, ते थे वाले वाक्यों, बाकी आ ए ई आपका सेम चलता है। तो अगर मैं वह सिगरेट पीता था, ही स्मोक सिगरेट, वह 2005 में सिगरेट पीता था, तो हम क्या लिखेंगे, ही यूज टू स्मोक सिगरेट
इन 2005। तो ऐसे 5 की मतलब है कि 5 में वो काम करता था, अब नहीं करता। तो ये सेंस होती है, पहले जो काम होता था अब नहीं होता। वुड आई यूज्ड टू, पास्ट में कोई काम होता था, जनरल पास्ट है तो आपका क्या आ जाएगा, वर्ब की सेकंड फॉर्म। कौन से सेंटेंसेज में, जिनके अंत में ता था होगा। चलिए नेगेटिव और इंटरोगेटिव देखिए, बात करते हैं हम नेगेटिव सेंटेंसेस के बारे में। नेगेटिव सेंटेंस का पैटर्न होता है सब्जेक्ट डिड। तो मैंने आपको बताया कि सिर्फ एक ही हेल्पिंग वर्ब होती है और सभी सब्जेक्ट के साथ। तो सब्जेक्ट डिड नॉट और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ऑब्जेक्ट ईटीसी। ठीक है। अब एग्जाम्पल हमारे, उन्होंने यह कार्य पूरा नहीं किया। उन्होंने यानी दे, दे के साथ हेल्पिंग वर्ब आपकी क्या आ जाएगी, डिड। नोट, दे डिड नोट, क्या नहीं किया, कार्य। दे डिड नॉट कंप्लीट, क्या नहीं किया, पूरा नहीं किया। तो कंप्लीट फर्स्ट फॉर्म आएगी, दे डिड नॉट कंप्लीट यह कार्य, दिस वर्क। देखिए मैं आपका एक कंफ्यूजन दूर कर देता हूं। हमारे जो पास्ट के जो सेंटेंसेस होते हैं ना, पास्ट सिंपल टेंस के सेंटेंसेस जितने भी होते हैं, जिनके अंत में आ ए ई आता है, वो आपका क्लियर है कि वो पास्ट टेंस के हैं। आपका कंफ्यूजन कहाँ होता है, जिनके अंत में चुका था, लिया था, दिया था, यानी या था ए थे आते हैं ना, उसमें कंफ्यूजन होता है। तो कंफ्यूज होने की कहीं पे भी जरूरत नहीं है। जब कहाँ आपको लगे कि ये काम कंप्लीट होने की सेंस दिखा रहा है, तो वो आपका पास्ट परफेक्ट होता है। और होता क्या है कि जनरली पास्ट परफेक्ट टेंस के जो सेंटेंसेस होते हैं ना, वो बहुत रेयर चांसेस में सिंगल सेंटेंस आते हैं। जब आपको क्लियर ये मेंशन दिया जाए जिस भी सेंटेंस के अर्थ में, जब आप हिंदी से इंग्लिश ट्रांसफॉर्म करो, तो उस कंडीशन में आपको या था ए थे वाले सेंटेंसेस मिले, तो देखना है कि काम पूरा होने की सेंस तो नहीं है। यहाँ पे तो मैं आपको भी पास्ट सिंपल समझा रहा हूँ, लेकिन आपको याद रखना, बस मेन पॉइंट आपका यही है। उसने मेरे संदेश का जवाब नहीं दिया था। अब देखिए क्रिया क्या था, जवाब देना। जब क्रिया से अलग ही हटके कोई वर्ड आते ना, दे दिया था, ये हुआ, क्रिया उसके अलावा आपका चुका था, चुके थे, लिया था, लिए थे, दिया था, पिया था, पानी पिया था, पी लिया था, तो पी लिया था। तो ऐसे आपको याद रखना है। उसने मेरे संदेश का जवाब नहीं दिया था, तो उसने यानी ही। जवाब देने को बोलते हैं हम रिप्लाई। ही डिड नॉट रिप्लाई, और रिप्लाई के साथ आता आपका टू। ही डिड नॉट रिप्लाई टू माई मैसेज। संदेश को होते हैं हम मैसेज, तो ही डिडंट रिप्लाई टू माई मैसेज। मनीष ने मेरी किताब नहीं ली थी, तो मनीष डिडंट, आप इसको कॉन्ट्रेक्टिव फॉर्म में भी लिख सकते हैं, डिड नॉट को डिडंट लिख सकते हैं, किसी भी हेल्पिंग वर्ब के साथ जब भी हम यूज में लेते हैं कॉन्ट्रेक्टिव फॉर्म में। मनीष डिडंट लेना, टेक आपकी फर्स्ट फॉर्म। मनीष डिडंट टेक, क्या नहीं ली, मेरी किताब, तो माई बुक। उसके बाद वह मुझे नहीं जानता था। अब देखिए ताथा आ गया, तो एक कंफ्यूजन आपका ताथा वाले में होता, तो उसमें मैंने आपको बताया हैबिट देखनी, नहीं जानता था तो जनरल पास्ट बताया जा रहा है, कोई ऐसा नहीं कोई हैबिट की बात बताई जा रही है। तो ही डिडंट नो मी, वह मुझे नहीं जानता था, ही डिडंट नो मी। तो ऐसा कोई विशेष कंफ्यूजिंग रूल नहीं है कि जिसके लिए हमें ये सोचना पड़े कि हमें इतने ज्यादा डाउट में रहे कि सर ताथा में यूज टू बता रहे हैं, आप वुड भी बता रहे हैं, और आपने या था ये थी। तो वो एक सिंपल कॉन्सेप्ट है, ताथा ते थी, वुड यूज टू तभी यूज में ले जाता है जब हम पास्ट की कोई हैबिट की बात करते हैं। ऐसा काम जो पहले होता था अब नहीं होता, ठीक है, उसमें भी यूज। तो उसके लिए मैं आपके लिए नेक्स्ट जो वीडियो होगा मेरा, वो इसी से रिलेटेड होगा कि कब तो वर्ब की सेकंड फॉर्म, कब यूज टू और कब वुड का प्रयोग करते हैं जिन सेंटेंसेस के अंत में ताथा ते थी आता है। ठीक है, He didn't know me, वह मुझे नहीं जानता था। अब बात करते हैं इंटरोगेटिव सेंटेंस के पैटर्न की। देखिए दो टाइप से होते हैं आपके, जब यस या नो वाले हों, यानी हिंदी में जो क्या से शुरू होते हैं, डिड सब्जेक्ट, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ऑब्जेक्ट ईटीसी। क्या तुमने खाना खाया, क्या तुमने चाय पी, क्या उसने मुझे बुलाया, क्या वे वहां गए, क्या उन्होंने तुम्हें देखा, क्या तुमने यह मूवी देखी। सेंटेंसेज कितने भी हो, अब मैं आपको एग्जांपल करवाता हूं। तो मेरे जनरली 4+ या 4 एग्जांपल होते हैं। तो इसका मतलब ये नहीं कि आप इसी तरीके से आप और भी ज्यादा एग्जांपल खुद बना के देखा करो, फिर मुझे कमेंट करके पूछा करो सर देखिए हमने ठीक किया या नहीं किया। क्योंकि जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करोगे ये चीजें कभी भी क्लियर नहीं हो पाएंगी। ऐसा नहीं है कि सिर्फ आपने 4 एग्जाम्पल सीख लिए तो हाँ, ये जरूर है कि मैं आपके लिए सिर्फ इजी मेथड, बेसिक मेथड यूज में लेता हूं, क्योंकि ऐसा नहीं कि जितनी आपकी वोकैबुलरी अच्छी होगी उतना ही ज्यादा आप उसको अच्छा कवर कर पाओगे। अब देखिए, क्या तुमने उसे यहां बुलाया, क्या से शुरू है, मींस कि आपके हेल्पिंग वर्ब आएगी डिड। तुमने यू इनवाइट, इनवाइट का मतलब होता है बुलाना, इनवाइट या कॉल। डिड यू इनवाइट हिम, उसे, और हियर यहां, क्या तुमने उसे यहां बुलाया। क्या मोहित ने मनोज को पीटा, तो सब्जेक्ट आपका क्या आ जाएगा, मोहित। डिड मोहित
बीट की फर्स्ट फॉर्म बीट ही होती है, सेकंड फॉर्म भी स्पेलिंग यही होती है, लेकिन बैट बोला जाता है, लेकिन यहाँ पे क्या बीट है। डिड मोहित बीट मनोज। ऐसे धीरे धीरे खुद ही सेंटेंसेस जो होता है स्ट्रक्चर करने की कोशिश की जा रही है। वह इतनी जल्दी क्यों चला गया, क्यों आपका WH वर्ड है। वाई, वह डिड, तो वाई डिड ही। चला गया, चले जाने को बोलते लीव, लीव होता छोड़ के जाना, छोड़ना, तो वाई डिड ही लीव इतनी जल्दी, तो आप लिखोगे सो अर्ली, वह इतनी जल्दी क्यों चला गया। उसने तुम्हें मेरे बारे में क्या बताया, क्या बताया तो क्या गया, व्हाट डिड ही, वर्ब क्या आपकी टेल, व्हाट डिड ही टेल। उसने क्या बताया किसको, यू, व्हाट डिड ही टेल यू अबाउट मी, मेरे बारे में। तो ऐसे आप जब सिंपल बनाएंगे, सेंटेंसेस बनाएंगे, तो अपने आप वो सेंटेंसेस बनते चले जाएंगे आपके फॉर्मेट के अकॉर्डिंग। आगे देखिए इंटरोगेटिव नेगेटिव, ये बात करते हैं पैटर्न फॉर इंटरोगेटिव और नेगेटिव सेंटेंसेस। तो देखिए पैटर्न वही सेम होता है, डिड प्लस सब्जेक्ट, और नेगेटिव में नॉट यूज में ले जाता है आपका, और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आगे ऑब्जेक्ट ETC। वैसे WH वर्ड डिड सब्जेक्ट आपका नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ऑब्जेक्ट ETC। अब बात करते हैं एग्जाम्पल की। देखिए क्या तुम्हें यह कॉन्सेप्ट समझ नहीं आया। देखो मैंने पूरी कोशिश की आपको ये चीजें समझाने की, फिर भी अगर आपके कुछ डाउट्स है तो मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए सर ये चीजें हमें अभी भी डाउटफुल लगती है। और मैंने आपको बताया कि मेरा जो नेक्स्ट वीडियो होगा वो आपका इसी से रिलेटेड होगा कि कब तो हम वर्ब की सेकंड फॉर्म यूज में लेते हैं, कब यूज टू, और कब वुड यूज में ले जाता है, किस कंडीशंस में। ठीक है, तो जब तक हम इस टेंस को कंप्लीट करते हैं, क्या तुम्हें यह कॉन्सेप्ट समझ नहीं आया, तो तुम्हें हेल्पिंग वर्ब सबसे पहले आपकी डिड आ जाएगी, यू, नेगेटिव आपका डिड यू नॉट, समझने को हम बोलते हैं अंडरस्टैंड, डिड यू नॉट अंडरस्टैंड दिस कॉन्सेप्ट, तो डिड यू नॉट अंडरस्टैंड दिस कॉन्सेप्ट। देखिए अगर आपकी वोकैबुलरी अच्छी है, आपको सेंटेंस की पहचान है, तो आपका कॉन्सेप्ट जो होता है बिल्कुल इजी होता है। क्या तुमने अंग्रेजी ग्रामर की क्लास या कक्षा अच्छे से नहीं ली, तो डिड यू नॉट। अब कक्षा लेना यानी अटेंड करना, या टेक भी लिख सकते हैं हम, डिड यू नॉट अटेंड द इंग्लिश ग्रामर क्लास, इंग्लिश ग्रामर क्लास, और अच्छे से का मतलब हो गया प्रॉपरली। तो डिड यू नॉट अटेंड द इंग्लिश ग्रामर क्लास प्रॉपरली। उसके बाद उसने अध्यापक के साथ डिस्कस क्यों नहीं किया। अब अगर क्लास अच्छे से नहीं ली गई तो डिस्कस करना चाहिए था, तो वाई डिड ही नॉट डिस्कस, वाई डिड ही नॉट डिस्कस। ठीक है, डिस्कस क्यों नहीं किया, किसके साथ, अध्यापक के साथ, तो विथ टीचर। ठीक है, कोई वर्ड नहीं है ना, वाई डिड ही नॉट डिस्कस, उसने डिस्कस क्यों नहीं किया विथ टीचर, अपने अध्यापक के साथ, तो विथ हिज टीचर हो सकता था। उसके बाद कौन से विद्यार्थी ने यह प्रश्न हल नहीं किया, इतना समझाने के बाद कौन से विद्यार्थी ने, तो विच स्टूडेंट। अब देखिए मैंने आपको बताया था कि जब हम WH वर्ड की बात करते तो विच, हुज, हाउ मच, हाउ मेनी, और कभी कभी व्हाट, इनके साथ जब नाउन शब्द होता है जुड़ा हुआ तो हमेशा इनके साथ पहले आता है हेल्पिंग से पहले, इसलिए मैंने स्टूडेंट पहले लिया। तो विच स्टूडेंट डिड नॉट। ठीक है, कौन से विद्यार्थी ने, तो यहाँ पे डिड नॉट लिखी है, डिडंट लिख लीजिए आप, जैसे आपकी मर्जी। विच स्टूडेंट डिडंट, यहाँ पे देखिए ये जो सब्जेक्ट है ये सब्जेक्ट भी यही काम कर रहा है, विच स्टूडेंट, यानी यहाँ पे ये जो स्टूडेंट है विच के साथ जुड़ के सब्जेक्ट का भी काम कर रहा है, इसलिए हमारा जो हेल्पिंग वर्ब है और नोट है वो एक साथ आएगा। विच स्टूडेंट डिडंट सोल्व, डिडंट सोल्व, सोल्व होता है हल करना, दिस क्वेश्चन। विच स्टूडेंट डिडंट सोल्व दिस क्वेश्चन, कौन से विद्यार्थी ने यह प्रश्न हल नहीं किया। तो इस प्रकार ये इसमें इस सेंटेंस में कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं। देखिए यहाँ पे सब्जेक्ट नहीं है आपका, सब्जेक्ट क्या है, कौन सा विद्यार्थी, यानी किसके बारे में पूछा गया, तो हु और विच कई बार सब्जेक्ट के लिए पूछा जाता है। तो कौन सा विद्यार्थी, तो हम बोले राम ने, तो यहाँ पे सब्जेक्ट हमारा क्या होता है, राम होता है। तो इसलिए यहाँ पे विच स्टूडेंट, फिर उसके बाद डिडंट आप यूज लिया क्योंकि आपका सब्जेक्ट तो यहाँ निकल के आ गया, सोल्व दिस क्वेश्चन, तो किस विद्यार्थी ने हल नहीं किया।
तो इस प्रकार आपका ये जो पास्ट सिंपल टेंस का जो पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट था ना, मैंने अच्छे तरीके से इसको कवर करने की कोशिश की है। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपका वुड, सेकंड फॉर्म और यूज्ड टू किस प्रकार के सेंटेंसेस में कैसे हम यूज में लेते हैं, वो पास्ट सिंपल टेंस का जो आपका कॉन्सेप्ट था वो मैंने पूरा का पूरा इसमें समझाने की कोशिश। तो उम्मीद करता हूं कि आपको ये पूरा का पूरा जो टेंस है, इसका पूरा कॉन्सेप्ट, पास्ट सिंपल टेंस का कॉन्सेप्ट, आपका पास्ट परफेक्ट से अलग किस प्रकार से हमारी हिंदी में, इंग्लिश में पहचाने का क्या डिफरेंसेस होते हैं, वो आपको क्लियर समझ में आ गए होंगे। फिर भी अगर आपको कोई डाउट रहा है तो मुझे कमेंट करके जरूर पूछिए कि सर ये चीजें हैं, मैं आपका हर कमेंट का जवाब साथ के साथ दूंगा। तो अगर आपको आज का वीडियो ये अच्छा लगा, आपको पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर समझ में आया, तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।